हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए, आज की वीडियो जो है वो इस टॉपिक पे है कि हम लोग का जो है ज्वाइनिंग का डेट था आज। ठीक है। आरआरसी ग्रुप डी के जितने भी कैंडिडेट हैं, जिनका भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अभी नहीं हुई है या फिर डेट आया है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर जिनका अभी बचा हुआ है। तो ज्वाइनिंग की प्रक्रियाओं में हमारे साथ क्या क्या हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे, क्या दिक्कतें आई, कितना समय लगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह से लेकर के हम लोगों को शाम को लगभग पौने 9 बजे के आसपास छोड़ा गया। तो काफ़ी लंबा समय लगा, क्यों लगा, और इस बीच में क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और डीवी जो आप लोग का लिस्ट जो जारी किया गया था, उसमें जो रिमार्क्स दिए गए थे, उन रिमार्क की क्या अहमियत है और क्या उसके लिए वहाँ पे बताया गया, उस तरह कैंडिडेट के साथ में क्या चीज़ें आई, और इसके साथ साथ में भी और बहुत सारी डिटेल है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी जो है ना एक आइडिया लगेगा कि आप उसके लिए प्रिपेयर हो करके जाएँ। ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी होता है। और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए, काफ़ी कम लोग शेयर करते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो जैसा हम लोग का आज जो है वो 10 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, और रिपोर्टिंग टाइम से लगभग पहले पहले सभी लोग पहुंच चुके थे। तो जाहिर सी बात है आप भी पहुंचे। और डीआरएम ऑफिस की अगर लोकेशन की बात करें तो देखिए, डीआरएम ऑफिस जो है यहाँ प्रयागराज में सिविल लाइन बस स्टैंड के सामने है। ठीक है। तो किसी भी ऑटो रिक्शा वगैरह से अगर उसको डीआरएम ऑफिस नहीं पता है कहाँ है, तो उसको ये बताना कि हमको जाना है सिविल लाइन बस स्टॉप। ठीक है। सिविल लाइन बस स्टॉप का जो बैक साइड वाला गेट है ना, वहाँ पर ही आपका डीआरएम ऑफिस है, उसका मेन गेट वहीं पर है, तो वहाँ पे आप जाइए। ठीक है। अब 10 बजे हम लोग गए, तो सबसे पहले हमें जो है वहाँ पर सर्विस, पहले तो अटेंडेंस लिया गया। अटेंडेंस के लिए एक पेपर था जिसमें सभी छात्रों के नेम थे, उस पर हमें साइन करना था अपने नाम के सामने। ठीक है। तो वो हमने वहाँ पे साइन वगैरह किया, उस तरीके से अटेंडेंस लगी। अटेंडेंस की बात करें तो जितने पॉइंट्समैन थे 28 को बुलाया गया था, जिसमें से 24 लोग प्रेजेंट थे, 4 एब्सेंट थे। बाकी सी एंड वैगन वाले भी लड़के आए थे, तो उनमें सभी लोग प्रेजेंट थे। हम सभी 70 कैंडिडेट में से एक महिला कैंडिडेट भी थी। ठीक है। तो इसके बाद हमें जो है वो सर्विस बुक दिया गया। ठीक है। एक सर्विस बुक था, और उस बुक के अंदर जो था वो दो फॉर्म ऐसे थे जो आपके जिला अधिकारी के लिए लिखा गया था। जिस उस फॉर्म में जिला अधिकारी को आरआरसी की तरफ से एक रिपोर्ट, मतलब एक तरीके से आपके जांच के लिए लेटर भेजा जा रहा है, जिसमें लिखा गया था कि उसमें आपका जिला का नाम ऊपर और स्टेट का नाम, उसके बाद आपका नाम, आपके पिता का नाम रहेगा। और उसमें लिखा गया था कि इस छात्र के लिए जो भी इसके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं या नहीं है, इसकी जांच के लिए आपके जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। ठीक है। तो ऐसे दो फॉर्म थे, दोनों को भेजा जाएगा, इसलिए उसको भरवाया गया। ठीक है। और वो आपके जिला मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, वहाँ पे आपके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए भेजा जाता है, तो वो चेकिंग के लिए जाता है। तो वो हमने भरा। उसी सर्विस बुक में अंदर की तरफ में एक और पेज था जिसके ऊपर आपको पूरा बायोडाटा भरना था। ज़्यादातर गड़बड़ियाँ जो है लड़के इसी फॉर्म को भरने में किए हैं, और उसके लिए बहुत सारा डांट भी खानी पड़ी। आज बहुत सारे लड़के डांट खाए हैं। इसीलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर इसमें एक भी उन्होंने ऑलरेडी बता रखा था कि अगर उसमें ना तो ओवर राइटिंग करनी है, और ना ही किसी भी तरह का कोई भी काट पीट करना है। ऐसा किसी कैंडिडेट के साथ होता है तो देखिए, वो तो पहले डायरेक्ट ही बोल रहे थे कि अगर किसी ने भी काट पीट की, ओवर राइटिंग किया, गलत किया, तो उसे डायरेक्ट हम घर भेज देंगे। बट बाद में जो चीज़ें थी उसके बाद होता क्या था कि अगर किसी का गलत हो गया तो दूसरा कॉपी दे रहे थे, लेकिन काफ़ी सुना रहे थे, बहुत गंदा बोल रहे थे। अगर बर्दाश्त वाले कैंडिडेट नहीं है तो बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना बेकार बोलते थे। ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि उसमें जो भी डिटेल दिया गया है ना, जो आपको समझ में आता है भरिए, नहीं समझ में आता है पूछ लीजिए। ठीक है। वो चाहे, क्योंकि जो चीज़ें उसमें, आपको कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो आपको लगता है कि ये मैं भर सकता हूँ, लेकिन वो भरना नहीं है। जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बहुत सारे कैंडिडेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आज का ही डेट डाल दिए, तो वो नहीं भरना है आपको। ठीक है। जितना उसमें भरने के लिए बोला जा रहा है वही वही चीज़ें भरनी है, जहाँ सिग्नेचर करना है वहीं करना है। और कुछ लड़के ऐसे थे जहाँ पर
जॉइनिंग प्लेस जो था वो भरना नहीं भरना था, उसमें आरआरसी प्रयागराज डाल दिए। तो ये सारी चीज़ें मिस्टेक कर रहे थे, कुछ अलग अलग स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा था। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है, इन गलतियों से बचना है। इसके अलावा थंब इम्प्रेशन लगाना था, तो थंब इम्प्रेशन उस वाले फॉर्म पे जब सर बुलाते हैं तो वहां पर हमें बाएं हाथ की पांचों उंगलियों के करके एक एक जहां जहां लगाना वहां लगाना था। एक लड़के ने अंगूठा उठाया और सभी जगह अंगूठा ही लगा दिया। अब इस तरह की गलतियां हो रही हैं, तो इस तरह की मिस्टेक से आपको बचना है। इसके अलावा जो आपको अटेस्टेशन फॉर्म मिला है, जो आपको अटेस्टेशन फॉर्म में बहुत सारे लोग गलत किए हुए थे, तो जो नहीं आ रहा है उसको रहने दो, बाद में पूछ के भर लेना, ठीक है। किसी भी तरह की कोई गलतियां नहीं है, वो भी तीन तीन है। तो हो क्या रहा है, टाइम क्यों लग रहा है इतना ज्यादा, क्योंकि एक जगह गलती हो रही तो वो सेम गलती अपने तीनों फॉर्म में भरी है। अब आपको तीनों का अलग से नया फॉर्म भरना होगा, तो उसमें आपका टाइम जाएगा। आपने जो सर्विस बुक है उसको आपने एक गलत किया तो पूरी बुक को चेंज करके दूसरा बुक भरना पड़ेगा, तो ऐसे में टाइम लग रहा है ना। और इसी वजह से आज जो है हम लोग का जो समय है वो शाम को 9 बजे तक हम लोग छूटे हैं। बहुत सारे लड़कों ने मिस्टेक की थी। खैर, इन और इसमें प्रक्रियाएं क्या हो रही हैं कि आपको अरेंज करने के लिए दिया जाएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे, जिसमें सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म रखना है। उसके बाद जिस तरीके से सीरियल वाइज जो बताते जाएंगे उन सभी फॉर्म्स को उसी सीरियल वाइज से रखना होगा। उसके बाद जो है आपका जो आपने अटेस्टेड करवाया गेस्टेड ऑफिसर से वो रखना है, फिर सेल्फ अटेस्टेड रखना है, इसको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके मैंडेट फॉर्म वगैरह है, इस तरह की चीज़। मैंडेट फॉर्म हालांकि आज हम लोग का लिया नहीं गया क्योंकि हमारा आज जो है वो HRMS ID नहीं बना है, ठीक है। तो जैसे जैसे उन्होंने बताया, इन्फॉर्म किया, वैसे वैसे सही चीज़ें सबको रख लेनी है। तो पहले उसे सीरियल वाइज लगा दिया जाएगा। उसके बाद एक और फॉर्म आपको देते हैं बाद में, ठीक है। उसमें जो है आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको भरना होगा, लिखना होगा पूरे तरीके से। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में तीन तीन सिग्नेचर करने थे, वो करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे काम चल रहे थे। इसी बीच में बैंक ऑफिशियल्स भी आ गए, जो बैंक ऑफिसर्स थे, तो उसमें उन्होंने SBI के लोग थे, HDFC के थे, इसके अलावा ICICI बैंक के थे। आपके अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे कमेंट कर रहे थे कि चेकबुक हमें नहीं इशू हुआ है, हमारा अकाउंट एक्टिवेट नहीं है। तो देखिए, सभी कैंडिडेट का आज नया अकाउंट खोला गया। चाहे आपका ऑलरेडी अकाउंट था या नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी लोगों ने लगभग देखा मैंने कि आज नया अकाउंट खुलवाए। अब डिपेंड करता है कि आप किस बैंक में खुलवाना चाहते हैं। आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे बैंक वाले रहते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हो क्या सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है। तो किसी भी बैंक में आप ना तुरंत वहाँ पे अकाउंट खोलते हैं और तुरंत आपको पासबुक और वो जो भी चेक बुक वगैरह है वो आपको इशू करके दे दिया जाता है। तो किसी भी कैंडिडेट को इस बात का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि आपका अकाउंट नहीं खुला है, मैंडेट फॉर्म कैसे भरेंगे। मैंडेट फॉर्म भी वो बैंक वाले दे दे रहे हैं मोहर वोहर लगा करके, उसमें भी आपको कोई इशू नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आसानी से हो जाएगी, बैंक वाले में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चेकबुक वगैरह नहीं इशू है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आएंगे वो सभी चीज़ें आपकी प्रॉपरली हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो DV रिमार्क मिला हुआ है, ठीक है, उसको लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्योंकि जो DV रिमार्क में आपको लिखा गया है, जैसे किसी को लिखा गया है कि आप OBC सर्टिफिकेट जमा करो, किसी को लिखा है EWS सर्टिफिकेट जमा करो, किसी को लिखा है EBC सर्टिफिकेट जमा करो। तो जो भी रिमार्क में दिया गया है वो से फॉलो कर रहे हैं वो, और वो उनको चाहिए, ठीक है। जो कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं उनका जो है कोई इशू है, तो उसके लिए वो वापस RRC को भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर आपसे मांग रहे हैं, वो आपको देना ही होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका जो रिमार्क दिया गया वो गलत है, तो क्यों गलत है उसका आपको रीज़न देना होगा। अगर वो रीज़न वैलिड मानेंगे तो आपको आगे की प्रक्रिया होंगी, ठीक है। इसके अलावा और जो चीज़ें थी, जैसे कि कुछ छात्रों के, जैसे मेरे ही साथ ऐसा हुआ कि मेरा जो है EBC के लिए मुझे दे दिया था रिमार्क में, तो जबकि मेरा EBC है नहीं, EWS है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा नहीं है सर मेरा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक एप्लीकेशन लिख देना और आगे की प्रक्रिया हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको घबराने की बात नहीं है, वरना अगर आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप उसे सही करना होगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका मिला कि एक छात्र ऐसा था जिसका जो है मेडिकल को लेकर के क्या है कि मेडिकल का जो उसमें मेमो बना था उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया गया था, ठीक है। जबकि उसके सर्टिफिकेट जो उसने फॉर्म भरा था उसमें सही था,
तो ये वहाँ के मेडिकल हॉस्पिटल की गलती थी जो कि जिसका झांसी में हुआ था, और उसने वहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ 1999 की जगह 96 लिख दिया था, उसकी वजह से उसका रोक दिया। इसके अलावा एक स्टूडेंट ऐसा था जिसका नाम था गुप्ता टाइटल था, और गुप्ता टाइटल में गुप्ता क्या स्पेलिंग उसने गलत लिखा हुआ था, गुप्पा लिख दिया था। ये भी मेडिकल मेमो में ऐसे गलत गलत लिख करके दिए गए थे। एक लड़के का लास्ट में कुमार टाइटल था तो उसमें से कुमार ही हटा हुआ था। तो ये आरआरसी और जो मेडिकल वाले हैं उनकी गलतियों की जो गलती है उसकी वजह से स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। इन समस्याओं की वजह से बहुत सारे छात्रों के जो लिस्ट जो फाइल बन रही थी उसको अलग रखा गया। हालांकि किसी को भेजा नहीं गया, सबको एचआरएमएस आईडी बनाने के लिए दोबारा से बुलाया गया है मंडे को एक साथ। कोई भी इशू है उसको रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी तरफ से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपकी चीज़ें सारी सही हैं, डॉक्यूमेंट्स ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके स्कूल की आईडी वगैरह ये सब कुछ सही है। तो बाकी उनकी ये जो क्लर्कल मिस्टेक है उससे थोड़ी बहुत हो सकता है आपका समय लगे, लेकिन कोई समस्या इसमें नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको को बतानी थी। हम लोग के साथ तो यही सारी चीज़ें पूरे दिन भर हुई। सभी छात्रों को रोक के रखा गया था लास्ट एट द लास्ट, क्योंकि लेट हो गया था, इसलिए एचआरएमएस आईडी के लिए हम लोग को दोबारा से मंडे को बुलाया गया है। अब उसमें जो आपको पीडीएफ बनाने के लिए बोला गया है तो वो पीडीएफ आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। जो भी फर्स्ट वाले पेज पे लिखा गया था उन सभी डॉक्यूमेंट को, और सबको अलग अलग बनाना है, एक डॉक्यूमेंट में नहीं बनाना। जैसे कि आपका हाई स्कूल की सर्टिफिकेट है तो उसका एक पीडीएफ अलग से, मैट्रिक इंटर वाले का लिए अलग से, ठीक है, ग्रेजुएशन है तो उसका अलग से, अटेस्टेशन फॉर्म का अलग से, सभी फॉर्म्स जो है ना उनका अलग अलग पीडीएफ आप बना के रखिए, ठीक है। एक साथ में एक ही में पीडीएफ आपको नहीं बना के रखना है, ऐसा उन्होंने बताया और हमने वैसा ही बनाया भी है। जिस दिन एचआरएमएस आईडी बनेगी उस दिन हम लोग को जमा करना हुआ। हालांकि कोशिश उनकी, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका आज एचआरएमएस आईडी बन भी गया, लेकिन हम लोग का काफ़ी लेट हो गया था इसलिए नहीं बन पाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और एक और बात बता दूँ कि लंच वगैरह के लिए आप लोग ज़रूर लेकर के जाइए, क्योंकि बाहर खाना अगर पसंद नहीं करते तो अपना लंच लेकर जाइए। खाने पीने का कुछ छूट रहती है, आप जा सकते हैं, खा पी सकते हैं आराम से। और जो भी छात्र बाहर से आने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि आप 1-2 दिन का अरेंजमेंट अपना लेकर के आइए भाई, क्योंकि यहाँ पर रोक दे रहे हैं। अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो बिना अरेंजमेंट के आए थे, उनको रोक दिया गया, तो इसमें आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो जो बाहर से आने वाले छात्र हैं अपना व्यवस्था करके आए, 1-2 दिन आपको रुकना पड़ सकता है। जैसे आज हम लोग को मंडे को बुला लिया है तो आज थर्सडे है, तीन तीन दिन का समय है, तो 3 दिन तक अब यहाँ कौन रुकेगा, ठीक है। तो ऐसे में जो है आप जरूर अपनी व्यवस्था करके आए। बाकी सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आपकी आप सभी लोगों का जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से सही ढंग से हो जाएंगी और सभी लोग अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज होगी, जो भी आप डाउट हो गया वो आप कमेंट करिए वीडियो में, जरूर कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।